Today I am going to take the second class for class 7 for the chapter of transformation. My dear students, I had already taught you about the definition of transformation. You can ask me that what is the meaning of transformation, and I had already taught you that transformation is a process in which we can change any sentence, not only the construction of the sentence, not to change the meaning of the sentence. This process is called transformation. The transformation has 6 methods. सबसे पहले assertive to negative, interrogative to assertive, exclamative to assertive, removal to degree of comparison, and छठा voice. इस प्रक्रिया में इस दौरान मैंने आपको पहला बताया था असर्टिव टू नेगेटिव में, मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं। आज उसी ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। तो माय डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। तो सवाल यह है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपनी कॉपी और कलम को अपने सामने रखिए। इस क्लास में मैं जो कुछ भी आपको बोलने के लिए जा रहा हूं, इसलिए आप अपने उस कॉपी में इसको नोट कीजिए और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया हो, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया हो और उस हु से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नो या नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो जब हम उस वाक्य को असर्टिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, उसको कैसे बदलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया हो और हु से प्रारंभ किए गए अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया हो और उसमें नो या नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो जब हम उसको असर्टिव में बदलेंगे तो वाक्य को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर लिखेंगे और वो जो हु जो है उसको वाक्य से हटा देंगे और उसके जगह पर वाक्य की शुरुआत एवरीवन से करेंगे। याद रखें, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया हो और उसमें नो या नॉट का प्रयोग किया गया हो, तो जब हम उसको असर्टिव में बदलेंगे तो हु के जगह पर एवरीवन का प्रयोग करेंगे और एंड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी शैल ऐड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सपोज दैट द एग्जांपल who does not know बापू, या who does not know बापू, बापू को कौन नहीं जानता। देखिए, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस has begin with who and this sentence has no also. Now you have to change this sentence into assertive. So at first you have to remove who from this sentence. सबसे पहले इस वाक्य से who को हटाइए, इसके जगह पर everyone का प्रयोग कीजिए। everyone अब हो गया, और does को no के साथ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा knows, everyone knows बापू। ये हो गया। पहला वाक्य कहता है बापू को कौन नहीं जानता और दूसरा वाक्य कहता है एवरीवन नोज बापू, बापू को हर कोई जानता है। दूसरा नियम, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया हो और वो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो, याद रखिए, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ किया गया हो और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो, तब जब हम उस वाक्य को असर्टिव में बदलेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में नन, नो वन, नोबॉडी, ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखें जो मैंने आपको कहा कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस
हु से प्रारंभ किया गया हो और उसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो जब हम उसको असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत नो वन, नन, नोबडी तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। जैसे हु कैन चैलेंज, हु कैन चैलेंज गॉड। लुक इट। अब देखिए यहां पर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हु से स्टार्ट है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो जब हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो हु के जगह पर नॉन लगा देंगे, नन, और सब जैसे उधर रहेगा नन कैन चैलेंज गॉड, फुल स्टॉप। ऊपर का वाक्य कहता है भगवान को चुनौती कौन दे सकता है। नीचे का असर्टिव सेंटेंस का अर्थ है नॉन कैन चैलेंज गॉड, भगवान को चुनौती कोई नहीं दे सकता है। तो ये था प्रोसेस आपका किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। अगर कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ किया गया हो और उसको हमको असर्टिव में बदलना हो, तो वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? उस वाक्य को असर्टिव में बदलने के लिए सबसे पहले उस वाक्य के सब्जेक्ट को सबसे पहले लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग किया गया हो तो उसके असर्टिव में नो और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो उसके असर्टिव सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे सपोज दैट एग्जांपल में आप लिखेंगे कैन ए ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है। देखिए दिस इज ऑल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये सेंटेंस जो कैन से शुरू हुआ है लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका जब असर्टिव बदलाएंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य का सब्जेक्ट है ए ब्लाइंड, तो यहां हम लिखेंगे ए ब्लाइंड। उसके बाद लिखेंगे कैन, नॉट यहां नहीं है, यहां नॉट लगा देंगे तो हो गया ए ब्लाइंड कैन नॉट सी, फुल स्टॉप। ये दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है यू आर यू नॉट पुअर। देखिए आर यू नॉट पुअर, ये देखिए दिस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहता है क्या तुम गरीब नहीं हो, आर यू नॉट पुअर, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको असर्टिव में बदलना है तो सबसे पहले इस वाक्य का सब्जेक्ट यू को हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद क्रिया आर लगाएंगे। इस वाक्य में ऑलरेडी पहले से नॉट लगा हुआ है इसलिए इसके असर्टिव फॉर्म में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा यू आर पुअर। दिस इज द असर्टिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ट्रांसफॉर्मेशन के इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस into assertive according to the rules of transformation. That's all.